हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे जी। और मैं भी मस्त हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है तो आप लोगों के लिए राम राम और मेरी गुड मॉर्निंग आप लोग के लिए, ठीक है। और मेरे माता पिता के लिए, मेरे चरण स्पर्श, मेरे बहन भाई के लिए मेरे ढेर सारा आशीर्वाद। मेरे बहन भाई पढ़े लिखे आगे बढ़े, मम्मी पापा का नाम रोशन करें। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और बज रहे हैं 9, 8:30 का टाइम हो रहा है जी, सॉरी। आप देख लीजिए 8 बजने वाले, 8 बज गए हैं और पति जी चले गए हैं जहाँ उनको काम पे जाना है, अपनी ड्यूटी। तो जी वो ड्यूटी जा चुके हैं और हम अपने काम पे लगे हुए हैं। और कृष्णा भी मेरा उठ गया और फ्रिज पे कवर भी नहीं चढ़ा। फ्रिज का कवर धोया था मैंने, उससे सफाई करी थी, इस पर कवर भी नहीं चढ़ा। और जी धूप, सूर्य देवता निकल आए, आप देख सकते हो खिड़की में से चाँद भी आ रहा है। मेरे घर में, ये मेरा घर छोटू सा घर बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें से सूर्य देवता भी दिखते रहते हैं और बारिश भी दिखती रहती है तो मेरे को 2 लाभ मिल जाते हैं। बारिश आती तो पता चल जाता, भाग के छत पे चले जाते हैं, कपड़ा उतार लाते हैं और खिड़की में से देखते रहते हैं सामने के कि खिड़की ओपन है, यहीं से दिखता रहता है, दरवाजा खुला रहता है। तो क्योंकि बारिश आ रही है तो भाग के जाते हैं, कपड़ा उतार लाते हैं, धूप आती है तो कपड़ा डाल जाते हैं। तो जी अब ये हो गई सारी बातें। अब मैं रख रही हूँ गैस पे। मैंने चढ़ा दिया तैयार और इस पर रखा है दूध उबलने के लिए, क्योंकि बच्चों को एक तो पराठा बनाना है। बेटा कह रहा मम्मी पराठा बना दो, तो इसके लिए बनाना मुझे पराठा। और पराठा ही सेक देती हूँ और अभी बनानी है चाय जी। तो एक बार तो चाय मैंने बना के पी ली है क्योंकि मैं 5 बजे की उठी आई थी गाइस। तो और मुझे फ़ोन रखने में बड़ी दिक्कत आती है, क्या बताऊँ आप लोगों के लिए, क्या नहीं बताऊँ, समझ नहीं आ रहा। ऐसे टिकी तो गाइस मुझे फ़ोन रखने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि मेरे पास कोई भी स्टैंड नहीं है। तो मैं ऐसी डब्बा वब्बा के ऊपर रख के गुजारा कर रही हूँ। और देखो मैंने रोटी पराठा बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो एक एक दो पराठा बना देती हूँ क्योंकि फिर मैं लगूंगी काम से तो फिर खाना बाद में बनेगा। और आप कहोगे इतना मोटा मोटा क्यों बना रही, तो मोटा मोटा ही बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा उनका सहारा हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा, थोड़ा पेट सा भर जाएगा ना नाश्ते में। अब बिल्कुल पतला बनाऊंगी, पतला बनाऊंगी तो फिर उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि पतला फिर वही गिना चुना नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा सा बच्चे का पेट भी भरना चाहिए ना, इस वजह से। तो गैस बना लेते हैं पराठा। और दूध रख दिया उबालने, फिर रखूँगी चाय बनाने क्योंकि चाय का भी पानी रखा हुआ है। अभी मैंने पिलाई, एक पे दूध उबल रहा है, फिर एक पे पराठा सेकने लग गई। और कृष्णा भी बैठा हुआ है दूध वूध पी के, कृष्णा ने भी दूध पी लिया है। और कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा था, थोड़ा सा शूट हुआ था मेरा तो डाला नहीं है अभी तक ब्लॉग। अब ये इसमें मिक्स करके डाल दूँगी क्योंकि रात को मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, हिम्मत ही नहीं उठने की, बनाने की, कुछ भी नहीं बनाने की हिम्मत हुई शाम को क्योंकि इतनी पता नहीं क्या हो रहा है। एक तो कमर से बड़ी परेशान हो रही हूँ मैं। कमर में कुछ कभी दर्द बंद हो जाता है, कभी शुरू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी शुरू हो जाता है, ऐसा हो रहा गाइस। क्या कर सकते हैं। तो उसी की वजह से मैं परेशान थी तो लेट गई मैं बिस्तर पे, फिर मेरे से कुछ भी काम नहीं हुआ। खाना वाना लड़की बेटी ने बना दिया था तो वही 2-1 रोटी खा के सो गई थी। राजमा बनाया था जैसे कि मैंने आपको राजमा दिखाया था, उबलते हुए शायद दिखाया होगा, मतलब रखते हो और बाद में नहीं दिखा पाई, शायद दिखाया बेटी ने, हाँ 1 आध क्लिप दिखाई होगी राजमा की, फ्राई कर रही थी वो। तो बस ऐसे ही है बच्चों का काम, तो क्या कर सकते हैं। और पूरा घर थोड़ा फैला हुआ है सारा, तो मैं सोच रही हूँ कि घर की थोड़ा सा क्लीनिंग से कर दूँगी, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी कर दूँ, ज़्यादा तो नहीं हो रही मेरे से। और शिवरात्रि भी आ रही है तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ साफ़ सफाई सी, तो फिर उसके बाद वही हो जाता है कि तो घर का काम। और आज मेरा फास्ट भी है और आज सोमवार भी है तो मेरा है फास्ट, तो व्रत है मेरा, तो मैं कि थोड़ा थोड़ा सा काम कर लूँगी। व्रत में होता तो नहीं है ज़्यादा पर कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा सा होता है नहीं कि एक लेडीज़ के लिए हिम्मत जुटा के थोड़ा थोड़ा काम करती है ना, तो वही मेरा हाल है गाइस। तो कृष्णा भी बैठा, कृष्णा भी नहाया धोया नहीं है, मैं भी नहीं नहाई हूँ। और बिगन नहाई नाश्ता बना रही हूँ बच्चों का मैं, क्योंकि थोड़ा भी मेरी भी तबीयत ऐसी हो रही है ना, तो इस वजह से मैं भी जल्दी नहीं नहा रही हूँ, थोड़ा सा लेट से नहाती हूँ। जब तक थोड़ा थोड़ा ये काम है ना ये संभालती रहती हूँ।
और फिर नहाऊंगी, कृष्णा नहलाऊंगी, पूजा पाठ करनी है, तो वही टाइम हो जाता है। और इनके पापा की तबीयत अभी ऐसी है, पूरी तरह से ठीक नहीं है। आज ड्यूटी गए हैं, कई दिन में गए हैं, 2 दिन में गए हैं ड्यूटी। कल तो संडे पर गया था। तो जी बुखार तो अभी है नहीं, चेक नहीं कराया, वैसे है नहीं, पर अभी खांसी है उनको। खांसी नहीं जा रही है अभी, खांसी बहुत मुश्किल से जाती है। दवाई भी पी रहे हैं, अदरक वगैरह भी दे रही हूँ। और क्या बोलें, तला वाला सब बंद है, कोई पराठा नहीं, कोई पूड़ी नहीं, कुछ नहीं, खाली सिंपल रोटी ऐसे ही भिगो के खा रहे हैं। और बहुत हल्का सा तेल में सब्जी छोंक दी जरासे में, उसी से। कोई ठंडा नहीं खा रहे, कोई फल नहीं खा रहे, फ्रूट कुछ नहीं खा रहे, मतलब खांसी के चक्कर में। तो जी ये पराठा सेक रही मैं, आ जाओ आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, गरम गरम पराठा खा लीजिए आप लोग भी, मेरी यूट्यूब फैमिली। और आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, आप लोग लाइक शेयर कर दिया करो। ऐसी क्या बात है भाई, मेरे को भी आगे बढ़ाओ। मेरी फैमिली साथ नहीं देगी तो कौन साथ देगा, ठीक है। फैमिली साथ देती है, आप लोग मेरी फैमिली हो, मुझे भी आगे बढ़ाओ। लाइक करा करो, शेयर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, दोस्तों में आगे आगे बढ़ा दिया करो हमारी भी वीडियो। ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, और आपकी मर्जी है ना। तो जी जब लेडीज उठ जाती है तो घर के काम में ही लगी रहती है, सारे दिन निकल जाता है काम 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 काम, पूरे दिन काम। अब मैं उठी हूँ 5 बजे की, 5 बजे की उठी थी। इन्होंने मेरे को जगा दिया था ये, क्योंकि इनको नींद नहीं आ रही थी, खांसी की वजह से नींद कम आती है, तो इन्होंने मुझे भी जगा दिया। फिर मैं भी उठ गई थी। फिर इन्होंने पानी वानी भर दिया था थोड़ा सा, मैंने कहा पानी भर दो जब उठ गए तो। एक फ़ायदा तो उठा लिया हमने। ये उठ गए तो हमने देखा ये बैठे हैं कुर्सी पर, मैं आँख खोली धीरे धीरे, तो मैं सोची, मैंने कहा उठ गए, कह रहे हाँ नींद नहीं आ रही थी। मैं क्या हाथ में धोया, कह रहे हाँ हाथ में धोया है। फिर तो मैंने सोचा ला, मैंने कहा देख लो एक बार मोटर चला के थोड़ा पानी भर दो। फिर इन्होंने मोटर चलाई, सारा घर का पानी भर दिया, और फिर हम जब उठे हैं जब इन्होंने पानी भर दिया है, तो एक तो फ़ायदा हो गया ना हमारा पानी भरने का। चलो फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। गाइस मैं कर रही हूँ सफाई, फिर से लग गई हूँ कमरे में, और कृष्णा भी रो रहा है तो कृष्णा को भी ले लिया मैंने भी थोड़ी देर में। तो लाला रो रहा है, बहुत देर हो गई मैया से मिले हुए। तो ये सारा बेड मैंने सुखनाया है, सारा बेड मैंने सही करा है। ये अभी देखो सारे बच्चे कपड़े निकालते हैं ना, तो इधर से इधर मतलब फैला देते हैं सारे कपड़ों को, एक कपड़ा ठिकाने पे नहीं रह सकता हमारा। ये देख लो अब मैंने कितना अच्छा कर दिया है, आप लोग भी देख लीजिए, और आप लोग भी बता देना कि हाँ मैं साफ सुथरा रखती हूँ नहीं रखती हूँ। और इधर ये फालतू वाले कपड़े पड़े हैं अभी, इनको कुछ ऐसा मत बोलना, ये भी मुझे रखने हैं और ये भी रखने हैं। हाँ और मैं आपको दिखा दूँ, ये जो सूट दिया था मैं अभी दिखा दूँ, ये भी निकला हुआ है। ये जो सूट दिया है मेरी बड़ी बहन ने दिया है मुझे, मेरी सबसे बड़ी बहन रहती है, उन्होंने मुझे ये सूट दिया है, गिफ्ट करा है मुझे। तो गाइस बताना मेरा सूट कैसा लगा आपको। और ये है इसकी सलवार, और दुपट्टा मैंने रख दिया, दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है गाइस, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी दुपट्टे को भी। और ये कपड़ा है और सिल्क में है, मतलब जॉर्जेट में नहीं है, उसमें है थोड़ा सिल्क में और कॉटन में मिक्स है मतलब। और कृष्णा मेरी गोद में लग रहा है इसलिए मैं ढंग से नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ये देख लीजिए, ये गला हो गया है, और ये है बढ़िया वाला सूट है, अच्छा कपड़ा है, ये पूरे में वर्क है, इसका नीचे तक आ रहा है ये। तो ये मेरी बड़ी बहन ने दिया है गाइस, देख सकते हो आप। मैं एक हाथ से दिखा रही हूँ, एक हाथ में मेरे में कृष्णा है इसलिए। तो सूट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मेरी बहन, और बहुत बढ़िया सूट है, मेरे को बहुत अच्छा दिलाया, मुझे पसंद भी। और ये मेरी बहन का सूट है, ये मतलब मेरी बहन का नहीं, मेरी बहन ने ही पसंद करा है मेरे को। मेरी बहन को ये कलर पसंद लगा था, मुझे कई दुकान दिखाई, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने ही पसंद करा था ये सूट कि इस वाले को ले ले, ये अच्छा लग रहा है। तो मैंने अपनी बहन की पसंद का सूट लिया है गाइस, ऐसा मत कहना। और मुझे भी बहुत पसंद है ये सूट जो मेरी बहन ने दिया, मेरी बड़ी बहन है उन्होंने दिया है। तो थैंक यू बहन, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी पसंद आया और आपको भी पसंद आया, आपने अपनी पसंद का मुझे सूट दिलाया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बहुत छोटा बड़ी बहन के लिए बोलने के लिए। तो जी अब आ जाते हैं इधर, सामान ये सारा फैला हुआ, आज मैं सारा अटम्बर निकाल रही हूँ। और ये परात है, ये मेरी बड़ी बड़ी परात है, जैसे कोई बड़ा फंक्शन पार्टी वार्टी छोटी मोटी होती है बच्चों के लिए, तो मैं उसमें मतलब त्योहार आते हैं तो इसमें आटा मलती हूँ। तो ये मैंने निकाल ली है, बेड में रखी थी जब से, ये चलनी है, कुछ भी रख लो इसमें। ये परात है मैंने,
ये धनतेरस पर खरीदी थी गाइस मैंने परात। और अब ये निकाल लेती हूँ क्योंकि बेटे का भी बर्थडे आ रहा है कुछ टाइम बाद, अभी तो नहीं आ रहा। और जब आपको बताएंगे करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जब भी चाहिएगी ये परात मुझे, तो इसलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। और इधर भी सामान फैला पड़ा सारा। ये कमरा हो गया थोड़ा सा क्लीन, क्लीन भी नहीं कर सकते, चद्दर झड़ गई है। और फिर बच्चों ने रख दिए कपड़े धोने के लिए, मतलब ये कपड़े धुलेंगे नहीं, नहाने के लिए, नहाने के कपड़े ये बैग इन्होंने डाल दिया इधर। और ये पूरा घर अभी अस्त व्यस्त पड़ा है मेरा, कुछ भी अभी साफ नहीं हुआ है। और गाइस और क्या, बस तो बस अब कर रहे हैं हम काम, फिर मिलेंगे आपको। और ये सारे सॉक्स वगैरह है, ये सब डाल के रखूंगी। इतने सारे सॉक्स है, ये देख लो, ये बच्चा एक भी सॉक्स नहीं पहनता, इतने अभी और इधर भी पड़े होंगे कहीं ना कहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि ठंड तो जा रही है, कोई नहीं पहनता इनको, गरम गरम को सॉक्सों को। जो ठंडे होंगे उनको मैं छांट लूँगी, जो गर्म है उनको मैं सब उठा के रख दूँगी। और सब देखो मेरा पर्स भी पड़ा है, हम 5 रुपये पड़ा दिखे, तो इसमें ये सब कर लूँगी मैं। चलो आपसे मिलूँगी अब थोड़ी देर में, मैं सुबह लेती हूँ पहले घर को। हेलो गाइस, मैं आपको बताना मैंने आपको नहीं दिखाया, अभी मुझे याद आया कि जो मेरी एनिवर्सरी थी, मेरी एनिवर्सरी थी, मतलब तो मेरी 1 तारीख की थी एनिवर्सरी। तो उस एनिवर्सरी पे मेरे को क्या मिला है गिफ्ट, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस जैसे हमने एनिवर्सरी नहीं मनाई, आपको पता है ब्लॉग में, आप मेरे ब्लॉग पे देखिए जाके अगर नहीं देखा है तो। और जो रोज़ देखते हैं उनको तो पता ही है। तो ये है जी पर्स, और बहुत अच्छा पर्स लगा मुझे, पर मैं ऐसा लेना सोच रही थी पर मैं ले नहीं पाई हूँ। तो गाइस ये है पर्स, मतलब बढ़िया है। और ये गिफ्ट किसने दिया है वो मैं आपको खुलासा आज कर देती हूँ वीडियो में। पहले खोल कर दिखा देती हूँ आपको। और काफी गहरा है गाइस, काफी गहरा पर्स है और बढ़िया है। 2 चेन है इसके अंदर, 2 चेन है इसके अंदर, ये देख लीजिए आप। ये बेटा कैमरा नहीं हिलाओ ना उसको, ऐसा नहीं करो। तो गाइस ये बढ़िया है, मुझे तो अच्छा लगा है, आप लोग भी बताइए। मतलब कलर मैं सोच रही थी दूसरा मिल जाता तो ठीक रहता, पर ये बोल रही बेटी की मम्मी दूसरा नहीं सही लग रहा था मुझे। और ये एक पीछे जेबी दे रखी है, इसमें भी कुछ आप रख सकते हो वो। और मुझे सबसे प्यारा था ये गुड्डा लगा है सबसे प्यारा ये गुड्डा लगा है ये लगा हुआ है इसमें छुटकू सा। तो गाइस इसको चाहे ऐसे हाथ में आप ले सकते हो, इस तरीका से ऐसे करके, जो आजकल चल रहा है ना, ऐसे करके ले सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप भी बोलोगे क्या दीदी पर्स दिखा रही हो, हम पे तो मेरे सारे पर्स हैं। तो नहीं गाइस, आपके पास होंगे, सभी के पास होते हैं, मेरे पास भी है, पर इस टाइप का मेरे पास एक भी कोई पर्स नहीं है, वैसे हैं। और ये आप ऐसे भी लटका सकते हो इस टाइप में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, और बहुत अच्छा है, हल्का भी है, क्वालिटी भी बढ़िया है गाइस। और प्राइस की बात करो इसकी, तो प्राइस तो इसका है, मेरी अभी खुलासा नहीं हुआ प्राइस इसका, मतलब सस्ता नहीं है, थोड़ा महंगा ही है गाइस। मतलब 300 के आसपास होगा प्राइस इसका, क्योंकि हमारे यहाँ दुकान है, दुकानों पे ऐसा ही मिलता है, कोई रेडी पटरियों का ये नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो, रेडियो का पटरियों का नहीं है बैग मेरा, ये दुकान का है। दुकान पे प्राइस अच्छे खासे ही रेट में मिलते हैं, कोई सस्ते में नहीं मिलते हैं। मैं थप्पड़ ऐसा लगा दूंगी, काटने में रहते हो सारे दिन। तो गाइस ये है बैग, और ये बैग मैं आपको बता देती हूँ किसने दिया है गिफ्ट। ये दिया है मेरी बेटी ने गिफ्ट दिया है। तो बच्चे भी कुछ ना कुछ मम्मी के लिए, पापा के लिए सोचते हैं कि हम कुछ लाएं और एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट करें। भले ही वो पैसा हम बच्चों को देते हैं, जैसे मौसियाँ आई थी इनकी, तो मौसी पैसे दे के गई थी, जैसे कोई भी आता है वो पैसे दे के जाता है बच्चों को। तो मैं उन पैसों को नहीं लेती हूँ गाइस, वो पैसों को बच्चे रखते हैं, जोड़े रखते हैं। तो उस पैसे से मेरी बेटी लाई है पर्स। और कोई बात नहीं, अगर मैं भी पैसा देती हूँ तो वो जोड़ के रखती है, तो उस पैसे से कुछ ना कुछ हमें गिफ्ट लाई है, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं लाई, और मतलब इनके पापा ने भी कुछ मुझे नहीं दिया, अभी तक कुछ नहीं दिया। उन्होंने उधार कर रखा है गिफ्ट, कि मैं आपको मतलब कपड़े दिला दूंगा, उधार है मेरा, अब इस महीने दिलाएंगे वो मुझे कपड़े। अब देखते हैं कितना दिलाएंगे, क्या दिलाएंगे, वो आपको मैं बताऊंगी वीडियो में ही। तो ये मेरी बेटी ने दिया है गिफ्ट, और जी बहुत अच्छा, मेरी बेटी को लिए थैंक यू। और पढ़े लिखे जीवन में आगे मिले उसको, अच्छा मतलब ठीक ठाक रहे, बढ़िया रहे। तो जी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, तो वो मम्मी पापा के लिए सोचते भी हैं। और अपने पापा के लिए लाई थी शर्ट, वो शर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, चलो यहीं टंग रही है, भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये सब चीज यहीं टंगी हुई है, अभी गाइस धोई नहीं है। तो ये मेरे लिए तो पर्स लाई थी, और अपने पापा के लिए लाई है ये वाली शर्ट।
ये देख लीजिए, ये वाली शर्ट लाई थी तो पहले छोटी आ गई थी, फिर चेंज करके बड़ी लाए हैं हम लोग। तो ये शर्ट लाई है मेरी बेटी अपने पापा के लिए। ये भी अच्छे खासे रेट में, कोई सस्ती नहीं है, ये भी 300 से ऊपर की है गाइस। शर्ट दुकान की है और क्वालिटी भी बढ़िया है, कपड़ा भी सॉफ्ट है एकदम बढ़िया। तो इनके पापा को भी पसंद आई है ये शर्ट, बहुत ही पसंद आई है उनको तो, और अच्छी खासी ठीक ठाक आ गई है, बढ़िया आ गई है। तो जी मेरे को भी बैग ये पसंद आया है। अब देखते हैं इस बैग को हम यूज करेंगे या यही बेटी यूज कर लेगी, यही अपने कॉलेज लेके चल देगी। तो ये इस वजह से दिया इनने मुझे गिफ्ट। अब कोई बात नहीं, दोनों यूज कर लेंगे, मैं कहीं जाऊंगी तो मैं यूज कर लूंगी और ये कहीं जाएगी तो ये यूज कर लेगी, ठीक है। क्योंकि हम मम्मी लोग तो कम ही यूज करते हैं, बच्चे लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि चलो कोई नहीं, मेरे लिए मेरी बेटी ने गिफ्ट दिया, भले ही किसी ने ना दिया तो कोई बात नहीं, मुझे अपने घर में ही मेरे बच्चे ही गिफ्ट दे देते हैं, वही काफ़ी है। तो गाइस ये थी मेरी शादी की सालगिरह, और बस घर में खाना पीना बना लिया था। और वैसे इनकी तबीयत खराब थी तो कुछ नहीं करा, आपने देखा है। और हाँ, मैंने भी इनको गिफ्ट दिया है, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या दिया है, वो मैं फिर अगली ब्लॉग में डाल दूंगी, क्योंकि वो अंदर रखा, निकालने में दिक्कत होगी। मैंने भी गिफ्ट दिया है इनको, दिखाऊं बेटा, लिए डब्बा बैट खुल रहा है। तो मैंने अभी एक बार पति जी के लिए और सरप्राइज दिया था, तो सरप्राइज भी देख लिया उन्होंने, पहन के भी देख लिया है। तो ये है जी कुर्ता पजामा, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये है कुर्ता, वो शादी पार्टी में जैसे कुछ भी पहन लो, तो छोटी मोटी शादी पार्टी होती है। तो गाइस ये है कुर्ता, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, ये कुर्ता है। तो अच्छा खासा है, बढ़िया है, पार्टी वियर लाके, मैं तो सिंपल सा ही ले रही थी, तो बच्चों ने कहा मम्मी पार्टी वियर लाके ले लो आप, ऐसा मत लो, बार बार चीज़ नहीं लेते। तो गाइस और ये है पैंट, पैंट वाला है ये कुर्ता पजामा, क्योंकि उनके पास कुर्ता पजामा नहीं था, इसलिए मैं सोची चलो पैंट वगैरह तो काफ़ी उनके पास, तो कुर्ता पजामा नहीं है लेने की, हम पहले सोच भी रहे थे तो नहीं ले पाए हैं। तो गाइस ये है पैंट, आप देख लीजिए, और ये कॉटन है, बढ़िया है, एकदम कॉटन में, प्योर कॉटन में। और ये पैंट वाला है, ये देख लीजिए, पैंट वाला रुक वाला है, बढ़िया है, मतलब पैंट पहन के भी देख लिया उन्होंने तो अच्छा लगा उनको, मतलब ठीक लगा था। तो गाइस यही थी मेरी शॉपिंग, और आपको कैसी लगी ये सब कपड़े, ये सब जो भी मैं लाई हूँ, ये मैंने अपने पति के लिए गिफ्ट दिया है। और गिफ्ट कैसे दिया है कि अपने घर खर्च के पैसे बचा के तब मैंने उनको गिफ्ट दिया है गाइस। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे मांग के पैसे तब मैं गिफ्ट लेके आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काफ़ी दिन से थोड़े थोड़े पैसा एक्स्ट्रा रख रही थी, इसीलिए कि मैं इनको कुछ ला के दूँगी। तो हमने इनको दे दिया है, अच्छा खासा कपड़ा दे दिया है पहनने के लिए, और वो खुश भी हो गए। गैस कपड़े से ज़्यादा गिफ्ट कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इंसान कपड़ा पहनता भी आने जाने में हर जगह, और याद भी रखता है कि हाँ ये हमने उस दिन लिया था कपड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा और तो मैं क्या बड़ा दूंगी, बड़ा तो कुछ ऐसा देने लायक अभी हूँ नहीं मैं, इतना देने लायक मतलब कोई चीज़ ऐसी, तो मैं काश कपड़े ही दे सकती हूँ, तो कपड़ा ही हम दे सकते हैं। हमारे लिए तो यही बड़ा चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। जब हम महंगी चीज़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ये हमारे लिए। तो आप मुझे मेरी शॉपिंग कैसी लगी आप बताना मुझे कमेंट में, और अच्छे अच्छे कमेंट करना कि मैंने अच्छा करा क्या करा, जो मैंने अपने पति को सरप्राइज कपड़े दिए ला के। और जी मेरी बात कि वो मुझे इतना कमाते हैं और मेरे बच्चों का खर्चा चलाते हैं, हमारा खर्चा चला रहे हैं, मेरे लिए तो वही गिफ्ट है, मेरे लिए वही सब कुछ है। और वो उनकी खुशी रही जो मुझे वो ला के देंगे, मुझे पैसे देंगे, कह रहे थे मैं आपको पैसे दे दूँगा, आप अपने सूट ले लेना, अच्छा साड़ी ले लेना। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो बाद की बात हो जाएगी, कभी कभी दे देना, कोई बात नहीं, ये भी आपका ही पैसा है, सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ नहीं है गाइस। एक खुशी होती है कि अपनी खुशी से पति कुछ भी ला के दे दे तो खुश हो जाते हैं। और मैंने अब उनके पैसों से ही मैंने ये उनको चीज़ें ला के दी है, तो वो भी खुश हो गए हैं कि मैंने घर खर्च में से पैसे एक जोड़ के मतलब उनको ये कपड़े लाई हूँ गाइस। और थोड़े के महंगे ही पड़ गए हैं, सस्ते नहीं हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, खुलासा नहीं बताऊँगी, वो मेरी वीडियो देखते हैं, क्योंकि वो मेरे से पूछ रहे थे कितने प्राइस का, मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं बताऊंगी, कह रहे ज़्यादा महंगी तो नहीं है, ज़्यादा महंगे तो नहीं है, तो मैंने इसलिए नहीं बताया अभी, मैंने प्राइस उनको बताया ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा डांटेंगे कितना महंगे क्यों लाई थी, मैं कहाँ जा रहा था घूमने के लिए पार्टी शार्टी में, इतने महंगी मत लाती, थोड़ा सस्ते ही ले लेती, तो इसलिए हमें वो फिर डांटने लगेंगे, तो इसलिए हमने प्राइस नहीं बताया, कब मतलब पैसे नहीं बताया उनको, हमने कह दी आप पहन लो, पैसे से क्या मतलब है। तो ये भी ठीक ठाक रेट में ही है मतलब, तो मैं ले आई। ठीक है गाइस, तो आपको कैसे लगे मेरे कपड़ा कमेंट करके बताना जरूर। और हाँ, कृष्णा जी की मैंने ड्रेस मंगा दी थी इन बच्चों की, और इसकी शर्ट मंगा दी थी, मतलब इनके एक एक दो कपड़े आ गए। तो कैसी लगी मेरी शॉपिंग, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।